सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पे, जो कि मैक्लोड रोड लाहौर में वाक़ है। हमारे साथ हैं वकास भाई, जो कि बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स के ऑनर हैं। आज हम जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं, ये ब्लैक ब्यूटी है और बड़ा ही प्यारा फुल ब्लैक कलर में है। आपको याद होगा, आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा था जिसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे लाइक्स आए। तो मैंने वकास भाई से कहा कि वकास भाई वो बाइक दोबारा आप लेकर आए, उसका मैं दोबारा फुल रिव्यू करना चाहता हूँ। वो तो हमने एक वैसे एक एहतियातन वीडियो बनाई थी, तो आज वकास भाई आपके लिए उसका ये फुल रिव्यू लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी वालेकुम सलाम। जी सन भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। वकास भाई, मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बाइक्स देखे हैं जिनमें मतलब ब्लैक होता है, डल ब्लैक सा होता है, मतलब इतनी शाइन उसमें नहीं होती। तो ये कहाँ से आप कलर ढूंढ के लाते हैं? मुझे लगता है सारे पैसे कलर के ही होते हैं आपके जो बाइक्स के हैं। थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें प्लीज़। नहीं सन भाई, सिर्फ कलर के पैसे नहीं होते डेफिनेटली वो ऑर्डर्स पे रेडी करवाते हैं, स्पेशलिटी होती है कलर्स की। और आपको पता है कि ये शाइनी, जिसको लेकर नॉर्मली पाकिस्तान में बोलते हैं उसको, वो अच्छी क्वालिटी का इस पर करवाते हैं। पेंट क्वालिटी का तो थोड़ा हमारा फोकस होता है। और ये कंप्लीट ब्लैक बाइक है जो कि कस्टमर की डिमांड पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और काफ़ी लोग इसको लाइक करते हैं कि फुल ब्लैक होना चाहिए, ज़रा भी उस पर कोई भी किसी किस्म की स्टिकरिंग नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आपने एक वीडियो में देखा होगा जिसका यहाँ पे R1 का स्टिकर लगा हुआ था, वो कस्टमाइज स्टिकरिंग, जैसे आपको पहले बताया कि वो हम करते हैं। कस्टमर की कोई डिमांड है कि वो कुछ भी कस्टमाइज स्टिकरिंग करवाना चाह रहा है, वो इस पर हो जाएगी। अगर किसी को वैसे चाहिए वो तो अवेलेबल है, लेकिन कस्टमाइज कोई भी स्टिकरिंग करवाना चाह रहा है वो भी अवेलेबल है। सही। यानी कि अगर कोई इस पर यामा लिखवाना चाहता है वो भी लिखवा सकता है, सुजुकी लिखवाना है, जो मर्ज़ी इसमें आप लिखवा सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो वकास भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, और आप नाज़रीन का भी यही क्वेश्चन होगा कि अगर ये बाइक परचेज़ करते हैं तो पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी है? थोड़ा सा ये प्लीज़ गाइड कर दें। जी सान भाई, बिल्कुल पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन स्टॉक अवेलेबल हैं। आपको बताया कि हाँ, जो भी हम बाइक इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारी बाइक्स आती हैं उसमें हमारी हर शिपमेंट के अंदर पार्ट्स का हमारा ऑर्डर होता है। और हम हर शिपमेंट के साथ पार्ट्स मंगवा रहे होते हैं। और इन स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स सारा अवेलेबल है हमारे पास। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये बाइक मैं परचेज़ कर लेता हूँ और कल को मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, या मैं चाहता हूँ कि यार इससे कोई अपग्रेड मॉडल लूँ, या 400 से, या थोड़ा ड्यूल सिलेंडर, मतलब कुछ अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो अचानक मुझे सेल करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है और कितना सपोर्ट करते हैं कस्टमर को आप? जी इस्लान भाई, कस्टमर को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उसको किसी किस्म का, हम जब वो बाइक हमसे परचेज़ कर रहा होता है, उसका ये कंसर्न बिल्कुल होता है कि ये कल के मेरा शौक़ पूरा हो जाता है। स्पेशली जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी होते हैं, वो इस चीज़ को कंसर्न होता है कि भाई मैं महीने के लिए आया हूँ, 2 महीने के लिए आया हूँ, आफ्टर डैट मैंने बाहर चला जाना है, तो मैं इस बाइक का क्या करूँगा। या जो यहाँ के होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं हमारा शौक़ पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो हम हर कस्टमर को गाइड करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसके एतबार से कोई भी परेशानी नहीं है। आपको जब भी बाइक सेल करना है, ये आपका एक ब्लैंक चेक है, ठीक है ना। आप इसको जब मर्ज़ी कैश करवा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी आपको इशू नहीं है, ठीक है। उसमें बाइक हम बिल्कुल परचेज़ करते हैं, लेकिन कस्टमर को ये बताते हैं कि कल को आप बाइक सेल करते हैं उसकी डिडक्शन होती है, ठीक है। जब हमारे पास बाइक आता है हम उसका कंप्लीट चेकअप करते हैं, माइलेज चेक करते हैं, पार्ट्स चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं। आफ्टर डैट उसको प्राइस कोड कर देते हैं। और उसमें हमारे 2 क्राइटेरिया होते हैं परचेज़ करने के। एक है कि हम उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं कैश पे, ठीक है, वो प्राइस थोड़ी कम होती है। और दूसरा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि हम उसके साथ डील कर लेते हैं सेल बेस पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सेल बेस पे कि ये महीने में सेल हो, 4 महीने में सेल हो। नॉर्मल तो सेल बेस का मतलब यही है, लेकिन हम उसके साथ एक ड्यूरेशन टाइम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर का ये कंसर्न होता है कि यार पता नहीं कब सेल होगी, महीना लगे, 4 महीने लगे। तो हम ऐसा ओपनली बात नहीं करते ताकि कस्टमर डिस्टर्ब ना हो। हम उसके साथ एक ड्यूरेशन टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ जो उनसे वो आपको पेमेंट हो जाएगी, चाहे बाइक सेल हो चाहे ना हो। इससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने उसको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। और वो पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम होता है उससे पहले ही पेमेंट हो जाती है। तो ये 2 हमारे क्राइटेरिया होते हैं। कस्टमर जिस पे भी जाना चाह रहा होता है उसमें हम वो अवेल कर देते हैं। सही। अच्छा वकास भाई, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर बाइक सेल कर देते हैं आप, और वारंटी कितनी होती है, और इन केस के वारंटी का पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या सपोर्ट करते हैं आप कस्टमर को, या उससे पहले क्या सपोर्ट है? यूज़ में कितनी वारंटी दे रहे हैं, और जो न्यू बाइक अगर कोई परचेज़ करता है तो उसकी कितनी वारंटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सालन भाई, आज से पहले हम यूज़ बाइक की वारंटी नहीं दे रहे थे। अब हमने ऐड ऑन ये चीज़ किया कि हम यूज़ बाइक की भी वारंटी दे रहे हैं, ताकि किसी भी कस्टमर को यूज़ बाइक लेते हुए भी कोई परेशानी ना हो, और वो बाइक ईज़िली यूज़ बाइक को परचेज़ कर सके। उसकी हम 1 मंथ की वारंटी देते हैं, और जो न्यू बाइक होता है उसकी हम 3 मंथ की वारंटी देते हैं, ठीक है। और वारंटी के अंदर सब चीज़ शामिल होती है सिवाय इलेक्ट्रिक चीज़ें की, जिसमें मीटर, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, इंडिकेटर्स शामिल नहीं होते। बाकी ओवरऑल बाइक शामिल होता है,
ठीक है। आफ्टर डैट भी अगर यूज़ बाइक है, आफ्टर 1 मंथ प्रॉब्लम कोई आती है, नया बाइक है, आफ्टर 3 मंथ कोई भी उसको प्रॉब्लम आती है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है उसको वो रिजॉल्व करके देते हैं। उसका जो कोई पार्ट्स चाहिए वो पार्ट्स उसको प्रोवाइड करते हैं, ट्यूनिंग सर्विस अवेलेबल है, मैकेनिक अवेलेबल है, ठीक है। और मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम रिजॉल्व करके देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अब वारंटी ख़त्म हो गई है, अब आप जाने, आपका काम जाने, जहाँ से मर्जी इस बाइक को ठीक करवाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी उसका प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व करके देंगे। और जो हमारे आउट ऑफ सिटी के जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम ये है कि कोई पार्ट वगैरह स्पेशली पार्ट्स का ही होता है, क्योंकि आउट ऑफ सिटी में जो नॉर्मल अच्छे मैकेनिक होता है वो इस बाइक का काम कर लेता है, ठीक है। जो अच्छा मैकेनिक हो, क्योंकि मैकेनिक तो बहुत होते हैं जो अच्छा बाइक का काम कर लेता है, तो वो इस बाइक का भी काम कर लेता है। कंसर्न ये होता है कि उनको पार्ट्स भी नहीं मिलता। इवन कि मुझे यहाँ तक कॉल्स आती हैं कि जो ये इसकी सील्स वगैरह होती हैं, बिल्कुल उसकी नॉमिनल कॉस्ट होती है, वो पाकिस्तान से तो मिलती नहीं है, वो भी हम इम्पोर्ट ही करते हैं, वो भी उनके पास नहीं होती क्योंकि उनका काम नहीं है। तो वो हम थ्रू TCS हम उनको वो सेंड कर देते हैं। तो जो हमारे आउट ऑफ सिटी के भी कस्टमर्स हैं उनको भी पार्ट्स के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं कि उनको आना पड़ेगा, वो हमें पिक्चर सेंड करते हैं, हम उनको सेंड कर देते हैं उनके एड्रेस के ऊपर। मेरे ख्याल से आपके सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पार्ट्स के हवाले से भी हमने बात कर ली, वारंटी के हवाले से भी हमने बात कर ली, उसके अलावा सेल्स परचेज़ जो रीसेल वैल्यू है वो भी आपको बता दी। क्योंकि लोग अक्सर डिसहार्ट तब होते हैं जब भी वो बाइक सेल करने का सोचते हैं, तो वो जिनसे लिया होता है उसके पास नहीं जाते, मार्केट चेक करने चले जाते हैं। तो मार्केट में बैठे हुए हैं छुरा पकड़ के, सारे पहले से तैयार बैठे होते हैं कि कोई बाइक हमारे पास आए हम उसको छुरा फेरें। तो ऐसा ना करें। आप अगर बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स से आपने बाइक परचेज़ किया है और कंडीशन वाइज ठीक है, ओके है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप वकास भाई से रब्ता कर सकते हैं रीसेल के मामले में भी। तो फ्रेंड्स, अभी इस बाइक का हम 360 रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम ज़ाया कि वी स्टार्ट करते हैं इसका 360 रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस बाइक का 360 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं इसकी हेडलाइट्स पर, और जो इसकी हेडलाइट की जो DRL ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं रेड कलर में है, और उसके साथ ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी ब्राइटनेस आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं इसके बॉडी के अंदर हैं, जो इसकी फेयरिंग है उसके अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये LED बेस्ड इंडिकेटर्स हैं। इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अभी आपको लिए चलता हूँ रेयर पर जो लाइट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो LED बेस्ड रेयर लाइट मिलती है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं, हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है, इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। फ्रंट पर आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, और इसमें जो टायर यूज़ हो रहा है वो कॉर्डियर का टायर है। और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्क ब्रेक की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा रेयर पर आ जाते हैं, एग्जॉस्ट की बात कर लें। आगे जाकर मैं इस बाइक का मैं आपको साउंड भी चेक करवाऊँगा। और रेयर पर जो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है वो सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की सिंगल डिस्क ब्रेक इसमें यूज़ हुई है। फ्रंट टायर की साइज़ की अगर बात कर ली जाए तो 110/70/17 का आपको यहाँ पर इसका फ्रंट टायर मिल जाता है, और अलॉय रिम्स के साथ इसकी ऑप्शन है। उसके साथ साथ अगर रेयर टायर की बात कर लें तो 150/70/17 का यहाँ पर आपको इसका रेयर टायर मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट एंड बैक के जो टायर्स हैं वो कॉर्डियल कंपनी के हैं और ट्यूबलेस टायर हैं। और जो इसका स्विंग आर्म है उसकी भी क्वालिटी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो मैंने आपको पहले भी दिखा दी। तो अभी लिए चलते हैं वो आपको इसके मीटर की जानिब, और मीटर की जो ऑप्शन है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मैं ज़रा ये पेपर पीछे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको डिजिटल पोर्शन में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, उसके साथ गियर इंडिकेशन की ऑप्शन मिलती है, फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, और टाइम क्लॉक जैसी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी RPM की मीटर की बात करें तो ये आपको एनालॉग में मिलता है, और लाइट्स में आपको डिपर का ऑप्शन और ये इंडिकेटर के ऑप्शन जो है आपको लाइट्स वगैरह में मिलते हैं। जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको लाइट में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा हैंडल बार की बात कर लें तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, हेडलाइट ऑन ऑफ ऑप्शन, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो हैंडल बार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर एक सॉफ्ट क्लच आपको देखने को मिलता है, डिपर की ऑप्शन, हाई एंड लो बीम, एक्स्ट्रा फीचर आप नए मॉडल में, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि अभी चाइना के रेप्लिका बाइक्स में जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ से आपको जायज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये नया मॉडल है। उसके साथ साथ ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन और हॉर्न जैसा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टैंक की, इसके कलर की और इसकी जो फेयरिंग डिज़ाइन है। ये मॉडल आपको हूबहू याद दिलाता है कावासाकी निंजा की। उसके अलावा जो इसका डिज़ाइन है, जो सब कुछ है, वो सारा कॉपी किया है कावासाकी निंजा से। और टैंक में आपको बता दूं कि टैंक में जो आप फ्यूल डालते हैं वो तकरीबन 14 लीटर पेट्रोल इसमें आ सकता है। 400 सीसी बाइक है, ड्यूल सिलेंडर है, कार्बोरेटर बेस है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन लॉन्ग पर 30 to 35, अगर शॉर्ट की बात करें तो 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है।
उसके अलावा बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स वालों ने यहाँ पर अपना एक स्टिकर लगाया है। बाकी सारा जो बाइक है वो ब्लैक ब्यूटी है, बहुत प्यारा बाइक है, बहुत ज़बरदस्त कलर है। अगर जिसकी पसंद होती है ना कि यार ब्लैक के साथ कोई भी टच ना हो तो वो बाइक चाहिए, तो उन लोगों के लिए बाइक बहुत ज़बरदस्त है। फुल ब्लैक बाइक है। सीट की क्वालिटी देख लें, राइडर के लिए सॉफ्ट सीट, पैसेंजर के लिए सॉफ्ट सीट। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक बार एक 360 भी आपको इसका दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। फ्रंट की लाइट्स वगैरह देख लें, DRL ऑप्शंस देख लें। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। आपको बताता चलूँ कि इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो है तकरीबन 27.6 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 8300 RPM पर मिलती है। उसके अलावा अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो इसकी जो टॉर्क है 28.0 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, और 6 जो कि आपको 6000 RPM पर मिलती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 400 cc बाइक है, ड्यूल सिलेंडर के साथ होने के बाद ये एक जो टॉप स्पीड की तरफ जाता है, तो ये बाइक तकरीबन मैक्सिमम 175 टू 180 किलोमीटर पर आवर चलने की बाइक सलाहियत रखता है। तो मेरे ख्याल से ये 360 रिव्यू आपको मेरा पसंद आया होगा। तो अभी चलते हैं फेस कैम के आगे और बात करते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने इसका साउंड मुलाहिजा फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको पसंद तो आया होगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बेस वाला साउंड या लाउडनेस और ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसका अपनी मर्ज़ी से एग्जॉस्ट भी चेंज करवा सकते हैं। और एग्जॉस्ट चेंज करवाने के लिए आप वकास भाई से रब्ता करें, बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स में आएँ। काफ़ी किस्म के इनके पास एग्जॉस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, जिसमें एक्रापॉविक, एसी प्रोजेक्ट वगैरह, और जिनके साउंड बेस वगैरह इस जो एग्जॉस्ट लगा इससे काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो वकास भाई थोड़ा सा ये बताएं, सबसे पहले तो आपने इसकी प्राइस बतानी है, फिर इसके इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में बताना है, जो कि सिर्फ लाहौर वालों के लिए है। अगर मैं कैश पर लेता हूँ तो मुझे कितने का पड़ेगा, और अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट पर लेता हूँ तो तब मुझे कितने का पड़ेगा, प्लीज़ थोड़ा सा ये गाइड कर दें। इसकी जो कैश प्राइस है ये कावासाकी निंजा 300 की रेप्लिका है, 400 cc है। इस बाइक की जो प्राइस है वो 6,80,000 है, ठीक है, वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। और इसका लीजिंग प्लान मैं आपको बता दूं कि इसका 3,50,000 डाउन पेमेंट है, 33,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, 1 ईयर का प्लान है, और टोटल ये बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पे 7,45,000 का पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसा कि वकास भाई ने बताया कि 6,30,000 प्राइस की बताई है आपने, 6,80,000 प्राइस बताई है। तो मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अब आपके दिल में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अब जो आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होता है, मैं वही क्वेश्चन इनसे करता हूँ जो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अब लोग कहते हैं यार 6 लाख का या 5 लाख का हमने को 6 लाख या 7 लाख का, इससे ऊपर भी मतलब जो रेप्लिका बाइक इससे ऊपर भी प्राइस में आ गए हैं। तो माशाल्लाह वकास भाई ने 400 cc में कदम रखा और वाटर कूल्ड इंजन है ये। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इतने पैसे मैं एक रेप्लिका पे खर्च कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं कोई जैपनीज़ बाइक की तरफ चला जाऊँ। जी सर, में बिल्कुल कंसर्न होता है, बड़ी अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। देखें, जो जापानीज़ बाइक होता है हम कस्टमर को बिल्कुल कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपका शौक है आप जापानीज़ बाइक लें, लेकिन 3 से 4 साल से पुराना मॉडल ना लें, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, लोग समझ रहे होते हैं यार 2000 का मॉडल हमें मिल रहा है, 20-22 साल पुराना बाइक वो उनको मिल रहा होता है 6 लाख का, 7 लाख का या 5 लाख का। वो एक डेड बाइक का जनाजा है वो, ठीक है। वो घर में एज अ डेकोरेशन पीस है, ठीक है। वो सिर्फ उसमें स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम है, हीटिंग प्रॉब्लम है, और इश्यूज़ आते हैं, इंजन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवरऑल स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना, आप सर्फ दबाएंगे स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। और लेके आप मैकेनिक के पास ठीक करवाते रहते हैं, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि यार मैंने जो सा जापानीज़ बाइक ले लिया, ठीक है ना। ये बात ऐसी है कि एक मर्सिडीज़ 1 करोड़ से ऊपर की है, और एक बंदा कहे कि यार 20 लाख की मैंने मर्सिडीज़ खरीद ली, तो 45 लाख की सिविक जो क्यों खरीद रहा है, ठीक है ना। मतलब सिविक और मर्सिडीज़ का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लोग 45 लाख की सिविक खरीद रहे हैं, ठीक है ना, 20 लाख की मर्सिडीज़ नहीं खरीद रहे। ऑनलाइन मर्सिडीज़ लगी हुई है 20 लाख की, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? उनको पता है कि भाई मर्सिडीज़ एज अ डेकोरेशन पीस है, ठीक है ना। अगर किसी नॉर्दर्न इंडिया में जाना हम इस पर पहुँच नहीं सकेंगे, ठीक है ना, लेकिन सिविक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कहीं भी छोड़ सकती है, ठीक है। लेकिन आप अगर लेना चाह रहे हैं बिल्कुल लें, आपको जापानीज़ बाइक में जाएँ, 4, 5, 6 ईयर्स बस पुराना बाइक ले लें, वो आपको अच्छी कंडीशन में अगर मिलता है, उसकी प्राइस जो है वो इस वक्त 25 लाख से ऊपर है, ठीक है। अब जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर ये बाइक्स हैं,
ठीक है, वो अपना शौक इस पर पूरा कर सकते हैं, जो कि आज से पहले ये अपॉर्चुनिटी कस्टमर्स के पास नहीं थी। ठीक है, और अब इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी कि यार चाइनीज़ बाइक्स का एक माइंडसेट की बात हम समझ रहे हैं कि यार चाइनीज़ बाइक्स पता नहीं डिफरेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ होता और वो कमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब देखें इसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, ट्यूनिंग है, सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में हम बाइक्स मंगवा रहे हैं। ठीक है, और आज से पहले ये चीज़ कस्टमर के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब ये माइंडसेट की बात है, यार चाइनीज़ बाइक है और चाइना में तो सिर्फ आटे में नमक के बराबर ये बाइक्स इंपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। चाइना तो ये बाइक्स पूरी दुनिया में सेल कर रहा है, बल्कि उसकी हर प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल हो रही है। ठीक है ना, तो उसकी ये बाइक्स, जितने भी आप ये बाइक्स देख रहे हैं जिनका हम रिव्यू करते हैं, ये तो पूरी दुनिया में वो सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक सिर्फ माइंडसेट की बात है। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। तो बस लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और वकास भाई आपसे इजाज़त देंगे इस बात के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वकास भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।